यहाँ पे जो आप स्कूल देख रहे हैं ये इन्होंने बनाया है और बच्चों के लिए बनाया है, गांव के बच्चों के लिए बनाया है। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली जो प्राइवेट जॉब करते हैं आसानी से हमारे स्कूल को अफोर्ड कर सकते स्मार्ट बोर्ड लगाया है आपने यहाँ हैं। पर, है ना? जी हाँ, हमारे सारे क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड है। इतना खूबसूरत और इतना शानदार बनाया गया है, पूरा का पूरा सेटअप बैठाया है कि बच्चे आए तो भागे ना यहाँ से, है ना? मैंने सुना है खान सर से आप इंस्पायर होके जो है वो कहीं ना कहीं से स्कूल को खोली है। मुझे उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं जानना चाहूँगी। जी, मैंने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर किया है और इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है और बीएड हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, आप पूछते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, तो आज मैं दिखाती हूं आपको कि बिहार की महिलाएं क्या कर सकती हैं। मेरे पीछे जो आपको महिलाओं की फौज नजर आ रही है, इन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोल दिया है जिस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद बड़े बड़े शहर के जो स्कूल हैं उनके भी आंखें चौंधिया जाएंगी। यहाँ पे जो आप स्कूल देख रहे हैं ये इन्होंने बनाया है और बच्चों के लिए बनाया है, गाँव के बच्चों के लिए बनाया है। हमारे साथ निशा जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। जी, थैंक यू। पहले तो बताइए कि स्कूल खोलने का जो आइडिया है वो कहाँ से आया है? हमारी प्लानिंग बहुत पहले से थी स्कूल खोलने की, बट हम एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस देख रहे थे जिससे, क्योंकि टाउन में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत आसान भी है वहाँ पे स्कूल को चला लेना। स्कूल को चलाना भी आसान है, बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। लेकिन ये हमारे लिए चैलेंज तो था, बट हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद है, तो इसलिए हमने एक ऐसा प्लेस चुना जिससे गांव के बच्चों को या फिर मिडिल क्लास जो गरीब पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो भी आसानी से अफोर्ड कर सकें। अच्छा। तो वो ऐसा प्लेस चुना और इस तरह हमने इसका करिकुलम डिज़ाइन किया है कि मतलब किसी भी मिडिल क्लास फैमिली जो प्राइवेट जॉब करते हैं आसानी से हमारे स्कूल को अफोर्ड कर सकें। हमारा फीस स्ट्रक्चर भी बहुत मतलब अफोर्डेबल है। क्या क्या फैसिलिटी आप दे रही हैं यहाँ पे जो बच्चे आपके पास आएंगे? हमारा जो स्कूल है वो सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है बल्कि टीचर की क्वालिटी भी दे रहा है। अच्छा। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है। हमारा मोटो है, वी विल गिव ऑल द फैसिलिटीज़ इन द लोएस्ट प्राइस एंड वी विल गिव होलिस्टिक डेवलपमेंट टू द चिल्ड्रन। शहर में रह के ये चैलेंज थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब हम गाँव के पैमाने पर शुरू करते हैं तो लोगों को ये समझाना कि हमारे पास बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, लगता नहीं है कि ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है? हाँ, चैलेंजिंग तो बहुत है, बट आई लव चैलेंज। चुनौती का सामना करना। बिल्कुल, चुनौती का सामना करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जब ये डिसाइड किया था कि मुझे इस जगह पे स्कूल खोलना है तो मुझे पता था कि चुनौतियाँ तो आएंगी, क्योंकि अदर जो स्कूल है उससे हम फीस स्ट्रक्चर भी हमारा बहुत कम है और फैसिलिटीज़ तो हम सेम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर्स का सिलेक्शन जो है वो भी बहुत टफ है यहाँ पे। मतलब आप कहीं भी कॉर्पोरेट में जाते हैं ना तो इस तरीके का आपको पूरा सेटअप देखने को मिलता होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि गाँव में आप किसी स्कूल को विजिट कर रहे हैं। इतना खूबसूरत और इतना शानदार बनाया गया है, लेकिन शानदार बनाने के अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पढ़ाया कैसा जाएगा, बच्चों का केयर किस तरीके से किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई यहाँ पे होगी। चलते हैं थोड़ा सा उस तरफ में और फिर बात। अभी हमारे पास प्ले ग्रुप से लेके क्लास 8 तक ही हुआ है, क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है। तो फर्स्ट ईयर में अभी हमारा 8 तक ही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम एफिलिएशन लेंगे तो ये हमारा 12 तक होगा। मतलब नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। अभी पढ़ सकते हैं नर्सरी से। आपने पूरा का पूरा सेटअप बैठाया है कि बच्चे आए तो भागे ना यहाँ से, है ना? बच्चों को वो पूरा फैमिली वाला इन्वायरमेंट देना होगा, तभी तो बच्चे का मन लगेगा स्कूल में। हाँ। बच्चे को फिर प्रेशर नहीं देना है। हम लोग बच्चे को प्ले मेथड में पढ़ाएंगे, मतलब एक्टिविटी कराते कराते उनको सारी चीज़ें हमें सिखा देनी है। अब बच्चे जैसे जो भी बच्चे वो दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते थे, वो टाइम से पहले उठ के हमारे स्कूल में आना चाहते हैं। मतलब गार्जियन बोलते हैं कि ये बस स्कूल के नाम पे उठ जाती है और तुरंत रेडी होके स्कूल आ जाती है। अरे वाह! तो ये बहुत प्राउड फील होता होगा ना कि जो हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया है वो वाकई में आपका सफल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये भी हमारे ही बच्चे हैं। अच्छा, ये सारे बच्चे यहाँ पे जो बैठे हुए जब से ये आ रहे हैं उस समय से लेकर अब तक जो है वो इनसे पैसा नहीं लिया गया है, और ये पूरे समय में आपने एक्सपीरियंस लेने का प्रयास किया है कि एक्सपीरियंस किस तरीके का हुआ। स्मार्ट बोर्ड लगाया है आपने यहाँ पर, है ना? जी हाँ, हमारे सारे क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड है। जी। सारे क्लास चलता भी है कि ऐसे ही बंद करके रहेगा? नहीं, ये चलता है। हमारे सारे क्लासेस स्मार्ट बोर्ड हैं। अच्छा। हाँ, और सारे क्लासेस में फुल एयर कंडीशनर क्लासरूम है। देखिए, बच्चों को अगर हम इन्वायरमेंट देंगे, एक सेफ़ इन्वायरमेंट, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे, तभी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, मन लगा के पढ़ाई कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ जुगाड़ है। इस तरफ में देखिए, मतलब बच्चों को बांधने के लिए है ना, कि बच्चों को बांधने के लिए वो हर एक चीज़ यहाँ मौजूद है, जैसे खेलने का सामान हो गया या फिर आप देख रहे हैं प्ले स्टेशन बनाया गया है, और इस तरफ पे लैब बनाया मैम। कंप्यूटर, ये टेम्प्ररी अभी कंप्यूटर लैब है, फिर ये बाहर जब हमारी न्यू बिल्डिंग बनेगी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी।
मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप एक महिला हैं। पहले तो आप ये एक सेटअप करके एक तो स्कूल बना ही दिए हैं जहाँ पे बच्चे आके पढ़ाई करेंगे, साथ में आपने रोजगार भी दिया है लोगों को, है ना। आपसे कहीं ना कहीं जुड़ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग अब रोजगार भी करेंगे। जी बिल्कुल, हमसे जुड़ के जैसे जो टीचर्स जुड़ रहे हैं, जो स्टाफ जुड़ रहे हैं, जो ग्राउंड स्टाफ वगैरह जो जुड़ रहे हैं, बिल्कुल उनको रोजगार मिलेगा। अच्छा, मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है किसी भी इंसान के मोटिवेशन के पीछे। मैंने सुना है खान सर से आप इंस्पायर होके जो है वो कहीं ना कहीं से स्कूल को खोली है। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। जब से कोविड टाइम से ही जब उन खान सर की वीडियोस वायरल हुई तो मैंने खान सर की वीडियोस को फॉलो किया। मुझे उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं जानना चाहूँगी। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जानने की। जी, मैंने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर किया है और इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है और बीएड हूँ। ओके, उसके बाद आपने जो है वो अभी स्कूल की शुरुआत कर दी है, तो खान सर का क्या रोल रहा है आपके लाइफ में? खान सर के वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उनके हर वीडियो को मैं फॉलो करती थी, जो यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस वो बनाते थे। तो खान सर जाने ही जाते हैं कि शिक्षा को उन्होंने बहुत ही कम मतलब पैसे में जो है वो लोगों तक पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं आपका भी विज़न मैं देख रही हूँ कि अफोर्डेबल प्राइस में आप बच्चों को शिक्षा पहुंचाने का काम कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेंटालिटी मैच करती है। हाँ, इसके पीछे एक और स्टोरी है। जैसे मैं एक स्कूल से अपने बच्चे को लेकर आई। मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था। वो अपनी मदर से बोल रहा था कि मम्मा मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता हूँ। वो बड़ा स्कूल था, उसकी फ़ी बहुत हाई थी। तो उसकी मम्मा बोली कि नहीं। सपना तो होता है ना बच्चों सपना होता है बच्चों का, जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि उनको एसी मिले, बस मिले, ये मिले, मतलब बड़ा प्लेग्राउंड मिले। तो हर बच्चे के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर उस समय ध्यान आया कि चलो इस पे कुछ करना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये भी एक कारण था कि वो उस बच्चे की जो स्टोरी थी छोटी सी, वो भी मेरे माइंड में थी कि हाँ, अगर हम इस फी स्ट्रक्चर पे कुछ करके हम ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करें, एक अफोर्डेबल फ़ी में हम पूरी फैसिलिटीज़ दें गार्जियन को कि एक मिडिल क्लास प्राइवेट जॉब करने वाले जो गार्जियन है वो हमारे स्कूल को अफोर्ड कर सकें। मुझे लगता है आपके छोटे से प्रयास से ना बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा होने वाला है। उन्हें मौका मिलेगा कि वो इस टेबल पे बैठ के कंप्यूटर चला पाएँ, उनको मौका मिल पाएगा कि वो आराम से एसी में बैठ के बिना किसी टेंशन के पढ़ाई कर पाएँ। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का फंक्शन, आज ओपनिंग है आपके स्कूल की, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि अगली बार जब हम आएँ पूरे बच्चे भरे रहे यहाँ पर और वो अपना एक्सपीरियंस बताए कि वो कितने खुश है यहाँ पे। कितने एरिया में ये पूरा स्कूल बनाया गया होगा? ये मैम अराउंड 2 एकड़ में पूरा स्कूल फैला हुआ है। 2 एकड़ में बनाया गया है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह भी सारी अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि टीचर्स कैसे हैं आपके पास में। कई बार होता है गांव के जब स्कूल के बारे में हम बात करते हैं तो आसपास की लड़कियाँ जो होती हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा उतना उनके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स नहीं होता है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो आके पढ़ाना शुरू कर देती हैं। आपके पास कैसे टीचर्स हैं? मैम, जब टीचर्स का सिलेक्शन हुआ तो इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखा कि टीचर्स का एकेडमिक एक्सेलेंस तो हो साथ में अच्छा, और इसके साथ साथ टीचर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस टीचर भी हैं हमारे। तो एग्जैक्टली इसका लोकेशन क्या पड़ जाता है इस स्कूल का? मैम, ये बहुआरा कंडाप रोड में है और ये संपत चक के पास में है। मैम, संपत चौक में है, गांव के बीचों बीच ये स्कूल है। जब भी कोई बड़े स्कूल के बारे में आप सुनते हैं, जानते हैं, तो वो शहर से बहुत दूर बनाया जाता है ताकि बच्चों को शोरगुल ना हो, आवाज़ ना आए, वो बच्चे पेशेंस के साथ आराम से शांति में पढ़ पाएँ। तो मुझे लगता है ये स्कूल सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। अभी हमने निशा जी से बात किया था, लेकिन बात करते हैं फैकल्टी के बारे में। आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली है बच्चों को? मैं मदर टीचर हूँ प्लस म्यूज़िक डांस टीचर। डांस टीचर हैं आप। सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो होता है ना आर्ट वाले टीचर से होता है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे फेवरेट टीचर डांस टीचर ही होती है। बिल्कुल। तो कैसे बच्चों को कैसे आप लोग संभालेंगे, पालेंगे? मतलब स्कूल में पाला जाता है बच्चों को? बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह पालना है और माँ की तरह सिखाना है। इनफैक्ट माँ फिर भी एक बार पेशेंस खो देती है घर में। हम लोग को पेशेंस रख कर के पढ़ाना है, जितना हो सके प्यार से, खेल के तरीके से, जितना हो सके उनको सिखाना है। सबसे बड़ा हमारे पास जो चैलेंज है कि वो सीखे और बहुत प्यार से सीखे। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं पढ़ाने? From पटना। पटना से आ रहे हैं, मतलब इस गांव में पटना के टीचर्स आके इस स्कूल में पढ़ाएंगे, Yes. है ना? रेडी है, मतलब आपके पास जो जिम्मेदारी आ रही है? नहीं। Yes, ma'am. That's why I'm coming here. चलिए, ऑल द बेस्ट। आप बताइए मैम, आप किस चीज़ की टीचर होंगी? EVS। EVS के टीचर होंगी, है ना? Yes, ma'am. क्या लग रहा है बच्चों को एकदम वेलकमिंग तरीके से यहाँ पे बुलाना है, पढ़ाना है? डेफिनेटली मैम, दैट्स आवर वर्क, विल डू आवर बेस्ट। गाँव में थोड़ा सा बच्चों को होता है ना कि रीजनल लैंग्वेज में भी बोलना पड़ता है, भोजपुरी में भी समझाना पड़ता है। आसपास के बच्चे हैं जिनको शायद अभी तक वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गए होंगे, उनको एक कंफर्ट देना, ये सारी चीज़ें होंगी। नहीं तो पता चले मैम इंग्लिश में बोली और बच्चे भाग गए कि समझ में नहीं आ रहा। No, ma'am. We will try to be bilingual in the starting. We will try to give them education in English, but we will speak Hindi also sometimes in the class so that they will understand it easily.
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।